आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का स्वागत है। कल से ईस्टर का त्यौहार जो है वो हमारा आरंभ हो जाएगा। कल से हमारे क्लासेस जो हैं वो ईस्टर के त्यौहार तक बंद कर दिए जाएंगे और जब तक चले, लेकिन कुछ आराधना के या कुछ संदेश जो हैं वो लगातार डलेंगे, कुछ गीत जो हैं वो डलेंगे। ऐसा नहीं है, हमारा चैनल चलता रहेगा, लेकिन क्लासेस जो है वो रोके जाएंगे। और इस पूरे सप्ताह में, जो आने वाला सप्ताह, उस पूरे सप्ताह में किस प्रकार का हमारा वचन होना चाहिए, पास्टर होने के नाते हम उनके विषय में उन वचनों को हम देखेंगे और उन हर एक बातों को हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे उनको हर एक चीज़ों को, वचन को दिया जाता है, कैसे वाणियों में प्रचार किया जाता है। ये हम वाणियों के ऊपर में हम डाल चुके हैं, वापस से वाणियों के ऊपर में नहीं डालेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो उसके विषय में डाली जाएगी और वचन, ईस्टर का वचन और ये सारी चीज़ें जो है वो हम डालेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले सप्ताह में आप सभी पर परमेश्वर आशीष दे और बहुत बहुत बधाई आप सभी को। एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम क्लास में जाएंगे और देखेंगे प्रेरितों के काम 9वां अध्याय और 9वें अध्याय के खुलते ही शाऊल का जीवन परिवर्तन के विषय में चर्चाएं उत्पन्न होती हैं। कैसे शाऊल का जीवन बदला, लेकिन शाऊल का जीवन कैसा था। स्तिफनुस के पथरवाह में वह शामिल था और उसके बाद में हमने देखा कि शाऊल ही है जो कलीसियाओं को सताता और मारता पीटता था, जिसकी वजह से लोग तितर बितर हुए और तितर बितर होकर के सामरिया नगर में जाकर के उन लोगों ने प्रचार किया। तो ये सारे विषयों पर हमने चर्चाएं हमने की हैं। हमारी चर्चाएं पहले ही हमारे क्लास में हो चुकी हैं। अब जो चर्चा का विषय है वो यही है कि शाऊल का जीवन परिवर्तन हुआ, लेकिन उससे पहले क्या था, कैसे था, इन हर एक घटनाओं को हम देखेंगे, सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला पद, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। अब ये शाऊल जो है उसके मन में एक धुन थी, एक धुन सवार थी कि वो क्या करेगा, प्रेरितों को मारेगा, चेलों को मारेगा, पटकेगा, धमकाएगा और मसीहियों को मारेगा, पीटेगा और उनको बोलेगा कि नहीं, मसीह यीशु को मत मानो, उसके बारे में प्रचार मत करो। तो महायाजक के पास में वो गया। और क्यों गया? ताकि उसको कुछ मिले, कुछ अधिकार ऐसा दिया जाए जिसकी वजह से वो उनको सता सके। दूसरे पद में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ लिखा है, और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। अब क्या है, दमिश्क के आराधनालयों में जाने की बात हो रही है। उसने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा और उसकी उस चिट्ठी मांगी उसमें ये होना चाहिए हुआ कि पुरुष और स्त्री जो भी उस पंथ, क्योंकि अब ये उसको पंथ कहता है। पंथ मतलब जो मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार है उसको सुनते, उसको मानते हैं, उसको एक पंथ के रूप में देखा जाए। और वो उस पंथ के लोग हैं, यदि उसको मानते हैं तो वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, मैं यरूशलेम उनको पकड़ कर ले आऊँगा। तो ये चिट्ठी उसने मांगी। यशायाह 17 का 1 पढ़ें। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो दमिश्क नगर रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। दमिश्क नगर रहेगा पर खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। ये वही दमिश्क नगर है। और आगे हम और देखेंगे। यिर्मयाह निकाल लीजिए 49 का 23। दमिश्क के विषय हमात और अर्पद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है। वे गल गए, समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। जो चिंता है वह शांत नहीं हो सकता। ये सताने के लिए निकला है भैया, कुछ तो करेगा, है ना। तो ऐसी चिट्ठी उसने निकाली। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। पहला कुरिन्थियों 15 का 8 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या घटना थी। और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया
जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो, वो उसको भी दिखाई दिया। उसने कहा मैं जगत की ज्योति। वो ज्योति चमकी। ज्योति चमकने का मतलब यीशु मसीह को उसको दर्शन मिला एक ज्योति के रूप में। एक बहुत भारी ज्योति चमकी एकाएक। वो बस पहुंचने ही वाला था, वो चिट्ठी लेकर के, वो दमिश्क के लोगों को मारने पीटने के लिए, बंदी बनाने के लिए वो बस पहुंचने ही वाला था, और पहुंचने ही वाला था, उसका जीवन बदल गया। मैं बहुत ही सुंदर घटना आपको बता रहा हूँ। हम लोग प्रकाशपुर गए हुए थे, उड़ीसा, आप जानते हैं प्रकाशपुर, तो वहाँ हम लोग गए हुए थे और सुसमाचार प्रचार को लेकर के मैं और मेरे साथ में सहयोगी मेरे डेविड भैया, हम सब दोनों, अनिश भैया दोनों हम गए हुए थे और प्रचार करने के लिए हम गए हुए थे अमिताभ जी के साथ में। तो हमने देखा कि कुछ गाड़ियाँ हैं जो बाहर खड़ी होकर के गाड़ियाँ जो है वो आकर खड़ी हुई। उन लोगों ने अंदर देखा, चर्च के अंदर देखा, झांका ताकी किया, और इतना तो समझ में आ गया था कि वो लोग सताने आए थे, वो लोग कुछ करने आए थे, और सब लोग अंदर जो थे वो डर गए। लेकिन प्रचार जो है वो, मैं प्रचार कर रहा था, मैंने प्रचार को नहीं रोका, प्रचार चलता रहा, वचन का सुसमाचार में सुनाता रहा, और वो लोग बाहर खड़े हुए ही थे। फिर धीरे धीरे फिर उन लोगों के मन में कुछ हुआ होगा, बहुत टाइम तक खड़े, उसके बाद में वो लोग चले गए। बाद में खबर आई कि वे लोग जो है वो सताने वाले लोग हैं और वो सताते हैं। लेकिन उस दिन देखिए वो चले गए, तो द्वार पर आ गए थे सताने के लिए, लेकिन वापस चले गए। ये परमेश्वर जो है वो मन को बदलने वाला परमेश्वर, और उसने मन को बदलने के लिए क्या किया, एकाएक आकाश से चारों ओर, चारों तरफ से ज्योति चमकी। मतलब वर्णन कर रहा है कि चारों तरफ से ज्योति चमकी, चारों तरफ से ज्योति चमकी, एक तरफ से नहीं, वो पूरा ज्योति से वो स्थान जो है वो भर गया। और जब भरा तो क्या हुआ, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आवाज सुनने की यदि बात आती है तो मैं आवाज सुनने के विषय में बहुत चर्चा कर चुका हूँ, दर्शन के विषय में चर्चा कर चुका हूँ, बताऊंगा नहीं। लेकिन आवाज सुनने की यदि बात आती है तो एक घटना गवाही के रूप में मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं अकेले था, मेरी मिसेज जो है वो मुड़के गई हुई थी, और जब मैं अकेले सोया हुआ था, मैंने लाइट का बटन बंद किया और मैं सो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं सोया हुआ था, फिर लाइट का बटन जो है अपने आप चालू हुआ, स्टार्ट हुआ। लोग हालांकि यकीन नहीं करते, मैं आपको गवाही बताना चाहता हूँ। लाइट जो है वो चालू हो, बटन किसी ने दबाया और वो बटन चालू। फिर मैं उठा, फिर मैं देखा लाइट कैसे, मैं तो बंद करके सोया हुआ। फिर गया, फिर मैंने बंद, फिर वो लाइट जला। फिर मेरे को कुछ एहसास हुआ, और उसके बाद में ठीक है, मैं लाइट अब रहने दो, नहीं बंद करता, फिर सो। फिर धीरे से आवाज आई, उठ मेरे बड़े काम को कर, उठ मेरे बड़े काम को कर। तो ये आवाजें सुनाई जब मुझे दी तो मेरी रूह तक कांप गई, मैं अंदर तक हिल गया। और ये व्यक्ति जिसको ज्योति ही दिखाई दे गई, यीशु की ज्योति ही दिखाई दे गई, वो गिर पड़ा और बड़े शब्द से उसने सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो ये एक सवाल था ऐसे व्यक्ति से जो मसीहियों को सताने जा रहा है। इसका मतलब ये है मसीहियों को सताना, उसके पासवानों को सताना, इसका मतलब ये है मसीह यीशु को सताना। और मसीह यीशु को सताएंगे तो वो जीवन बदल दे। इसीलिए कहता है सताओ को धन्य समझो, आनंद समझो। सताव आएगी तो आनंद की बात है, क्योंकि विश्वासी और बढ़ेंगे। आप धीरज धरे रहे, है ना। और वो गिरा, तो जब उसने आवाज सुना तो उसने पूछा होगा, भाई हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये एक अपने आप में ये पहली घटना है जिसको यीशु मसीह स्वर्गीय राज्य में जाने के बाद में, स्वर्ग जाने के बाद में कोई जवाब दे रहा कि मैं यीशु हूं। अभी तक दूत को हमने फिलिपुस को देखा था, लेकिन ये डायरेक्ट यीशु मसीह जो है वो डायरेक्ट पौलुस के पास आया और कहा कि मैं यीशु हूं।
ये एक अद्भुत घटना है। ये पद अपने आप में एक अद्भुत घटना है। ये पौलुस का हृदय परिवर्तित कर देने वाली घटना है। और कहां? जस्ट दमिश्क नगर के बाहर ये घटना है। दमिश्क नगर बस जाने ही वाला था और उसका जीवन बदल गया। और ये जो हृदय का परिवर्तन है, निश्चय ही बहुत लोग कहते कि घर पे हुआ होगा, नहीं, ये दमिश्क के मार्ग में ही था और वो बस पहुंचने ही वाला था। उसके निकट पहुंचकर उसको एकाएक की सारी चीजें दिखाई और वो रोशनी से भर गया। और रोशनी से जब भरा तो उसको आवाजें सुनाई देने लगी। जब आवाजें सुनाई देने लगी तो उसने कहा कि तू कौन है प्रभु? तो उसने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं। तो ये आश्चर्य नहीं लगता? ये यीशु ने कहा कि मैं यीशु हूं, लगता है ना आश्चर्य? और यदि मैं उस दिन सवाल करता कि तू कौन है, तो हो सकता है मुझे ये कहा जाता कि मैं यीशु हूं। कोई भी व्यक्ति यदि आवाज सुनाई देता है तो सवाल करिए कि आप कौन हैं, तो आपको पता चलेगा, आवाज आएगा उधर से कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया! मैं क्या हूं? यहोवा हूं। उसकी आवाज तब सुनाई देगी ना जब हम दुनिया की भीड़ से बाहर आए। दुनिया की भीड़ से बाहर आइए तो उसकी आवाज सुनाई देगी। धीमे से वो कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सुना? ठीक वैसे कहता है, अरे जैसे मेरा रोशन, हे रोशन क्या कर रहे हैं, क्या जीवन जी रहे थे, और तू मसीहियों के बीच में रह करके अपने सुसमाचार का प्रचार क्यों नहीं करता? तू एक पास्टर होकर के ये क्यों नहीं करता? ये और करना चाहिए, तेरे और प्रयास करना चाहिए। और ये कहने से पहले यदि मैं प्रयास करूं तो वो बोलने का नौबत नहीं है, वो मेरे लिए आनंद करे स्वर्ग। तो सताने जा रहा था, इसलिए कहा कि तू मुझे क्यों सता? कहता प्रभु तू कौन है? बोला मैं यीशु हूं। अब सोचिए, एक इंसान जिसको ये सुनाई दे कि मैं यीशु हूं, वो तो बेचारा हालत उसका खराब हो गया हो। छठवें पद में लिखा है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। तू एक काम कर, उठ करके नगर में जा, जो तुझको करना है वो कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। क्योंकि भाई सताने जा रहा है तो भीड़ लेके जाएगा ना भाई, तो भीड़ लेके जा रहा है। जो उसके साथ में थे वे भी आश्चर्य करने लगे, क्योंकि केवल शब्द सुनाई देते थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो वे आश्चर्य करने लगे, क्या है, कैसा है, क्या रहे वहां पे, क्या हो गया? अचानक से सारी चीजें हो रही। और यीशु मसीह का दर्शन पौलुस को, शाऊल को मिला और लोग भौचक्के रह गए। आवाज सुनी कि मैं यीशु, और लोग भौचक्के रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज सुनी कि मैं यीशु। आज हम में भी वो आवाजें सुनाई देती। कई बार हमारे जीवन शांत हो जाइए, शांत रहिए अपने मन को, अपने हृदय को, तो उसकी आवाज हमको सुनाई देगी, मेरे लोग हो तो मेरे पास, हम उसके लोग हैं, उसके पास जाए। हमें वो डायरेक्शन देगा कि कैसे हमको चलना है। जैसे फिलिप्पुस को दिया, जैसे पौलुस को बताया, ठीक वैसे ही चलते चलते। प्रभु हम सभी को आशीष। आमीन।